अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, आज 8 नवंबर 2025 बरोज़ सनीचर है। गाज़ीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भरे मजमे में दिया बड़ा अजीब बयान, बहुत सख्त ज़बान का इस्तेमाल किया। वहीं दूसरी जानिब फतेहगढ़ जेल में बंद मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के ताल्लुक से बड़ी खबर आई है। नाजरीन, इस वक्त हम आप हजरात के सामने दो खबरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करते हैं इस वीडियो को मुकम्मल देखें। पहली खबर है, बरेली तशद्दुद मामले में मौलाना तौक़ीर रज़ा समेत 6 मुल्ज़िमान की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद। मुकदमे के मरकज़ी मुल्ज़िम मौलाना तौक़ीर रज़ा इस वक्त फतेहगढ़ जेल में बंद है। दीगर मुल्ज़िमान बरेली जेल में है। बरेली की एक अदालत ने 6 मुल्ज़िमान की ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, जिनमें इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के सदर मौलाना तौक़ीर रज़ा भी शामिल है। 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोस्टर तनाज़े पर हुए तशद्दुद के सिलसिले में इन सभी पर पुलिस पर पथराव, फायरिंग और तेज़ाब फेंकने का इल्ज़ाम है। 6 मुल्ज़िमान में से 2 बिहार के पूर्णिया ज़िले के रहने वाले हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट महेश पाठक ने हफ्ते के रोज़ यानी आज कहा कि 26 सितंबर को शहर में इम्तिनाई अहकामात के बावजूद मौलाना तौक़ीर रज़ा ने मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान को इस्लामिया मैदान में जमा होने की दावत दी थी। पुलिस ने मुदाखलत की तो हुजूम ने पथराव शुरू कर दिया। पाठक ने कहा कि फसादियों ने एडिशनल सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस सिटी के गनर की राइफल और पुलिस जीप से एक वायरलेस सेट भी चुरा लिया। इस सिलसिले में कोतवाली, बारादारी, प्रेम नगर, कैंट और केला पुलिस थानों में 10 मुकदमा दर्ज किए गए। इन मुकदमात में 125 से ज़ायद नामजद और 2500 से ज़ायद नामालूम मुल्ज़िमान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मुकदमे के मरकज़ी मुल्ज़िम मौलाना तौक़ीर रज़ा इस वक्त फतेहगढ़ जेल में बंद है। दीगर मुल्ज़िमान बरेली जेल में हैं। पाठक ने यह भी बताया कि मौलाना तौक़ीर रज़ा के वकील ने बारादरी पुलिस स्टेशन के इलाके में वाक़ श्यामगंज तशद्दुद केस में ज़मानत की दरख्वास्त दायर की है। जुमे को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बरेली अमृता शुक्ला की अदालत में दरख्वास्त की समाअत हुई, जहां मौलाना तौक़ीर रज़ा, फैज़ान सकलानी, ताकीम और मुनीर इदरीसी तमाम बरेली ज़िले के रहने वाले और हरमैन और नियमतुल्लाह पूर्णिया ज़िला बिहार के रिहायशियों की ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। मौलाना तौक़ीर रज़ा 27 सितंबर से फतेहगढ़ जेल में बंद है। उनको इस वाक़ये के सिलसिले में शहर भर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज 10 में से 7 मुकदमात में मुल्ज़िम बनाया गया था, जबकि तफ्तीश के दौरान उनका नाम बाकी 3 मुकदमात में भी शामिल किया गया था। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और दुआ करें अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए, आमीन। एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। गाज़ीपुर से रुकने पार्लियामेंट अफजाल अंसारी का असदुद्दीन ओवैसी पर सख्त हमला। खुद मुख्तारी बमुकाबला ख़ानदानी सियासत का तनाज़ा। जितने ओवैसी के पूरे मुल्क में नहीं, उतने विधायक हमारे घर में हैं। अफजाल अंसारी का ओवैसी पर तीखा वार। अवामी तनकीद की जद में समाजवादी पार्टी यानी SP से ताल्लुक़ रखने वाले गाज़ीपुर के रुकने पार्लियामेंट अफजाल अंसारी, जो कि मरहूम मुख्तार अंसारी के भाई हैं, उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को हदफ तनकीद बनाया है। अंसारी का बयान हिंदुस्तान की मुस्लिम सियासत में ख़ानदानी असर व रसूख और पार्टी की खुद मुख्तारी के दरमियान नए तनाज़े को जन्म दे रहा है। अफजाल अंसारी का मुतनाज़ा बयान। अफजाल अंसारी ने ओवैसी की सियासी हिकमत अमली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो सिर्फ मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से ही इलेक्शन लड़ते हैं। इसके मुकाबले में उन्होंने अपने ख़ानदान की इंतखाबी कामयाबियों का हवाला देते हुए कहा, ओवैसी साहब वहीं चुनाव लड़ते हैं जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। मेरे गाज़ीपुर में 9% मुसलमान हैं। मैं 5 बार विधायक रहा, तीसरी बार रुकने पार्लियामेंट हूँ। मेरे बड़े भाई विधायक, मेरा छोटा भाई विधायक रहा, मेरे 2 भतीजे विधायक हैं। जितने ओवैसी साहब के पूरे मुल्क में होंगे, उतने विधायक हमारे घर में हैं। बयान पर शदीद अवामी रद्द अमल और तनकीदी तबसरे। अवामी राय का तज्ज़िया। अफजाल अंसारी के इस बयान को सोशल मीडिया और सियासी मैदान में सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर मुबस्सिरीन अंसारी ख़ानदान की दूसरी पार्टियों पर इन्हिसार को ओवैसी की खुद की पार्टी की क़ियादत के मुकाबले में कम तर करार दे रहे हैं।
अवामी तबसरों का तजिज़िया और रद्द अमल। अफजाल अंसारी के इस बयान पर सोशल मीडिया और सियासी मैदान में आवाम ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। ज़्यादातर तबसरे अंसारी ख़ानदान के दूसरे पार्टियों पर इन्हिसार और ओवैसी की अपनी पार्टी की खुद मुख्तारी पर मरकूज़ है। पार्टी की खुद मुख्तारी और इन्हिसार पर सवाल किया गया। ये दूसरे की पार्टी के वर्कर विधायक हैं, जबकि ओवैसी की खुद की पार्टी है। तुम दूसरे की पार्टी के रहनुमा हो और ओवैसी खुद अपनी पार्टी से रुकन पार्लियामेंट है। बस यही फ़र्क है। ओवैसी साहब अपनी पार्टी के खुद मुख्तार हैं। ये सब अंसारी फैमिली यानी समाजवादी पार्टी के बंधवा मजदूर हैं। ये तबसरे इस बात पर रोशनी डालते हैं कि अफजाल अंसारी और उनके ख़ानदान के अरकान का हमेशा दूसरी बड़ी पार्टियों जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से वाबस्ता रहना उनकी कमज़ोरी है। इसके बरक्स ओवैसी की पार्टी का कौमी सतह पर आज़ादाना वजूद उनके लिए काबिल फ़ख्र है। डेमोक्रेसी है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है और कहीं से भी लड़ सकता है। ओवैसी साहब जैसी सलाहियत तुम सब में नहीं है, इसलिए हम लोग उनको अपना लीडर मानते हैं। लोगों ने अफजाल अंसारी की जीत को उनके ज़ाती करिश्मे के बजाय दूसरी पार्टी के टिकट का नतीजा करार दिया है। ओवैसी की ज़ाती सलाहियतों, इंतखाबी मुहिम और ख़ुद मुख्तार सियासत को अंसारी के मुकाबले में ज़्यादातर तरजीह दी जा रही है। फलाही काम और कारकर्दगी पर तवज्जो। अगर इस बात का फ़ख्र है कि ओवैसी के जितने विधायक पूरे शहर में नहीं उतने तुम्हारे घर में हैं, तो इस बात का अफसोस भी होना चाहिए जो काम ओवैसी ने कम विधायकों के बल पर स्कूल और अस्पताल जैसे और बड़े बड़े फलाही काम किए हैं, बड़े बड़े अस्पताल स्कूल चला रहे हैं, और आप ज़्यादा विधायक होने के बावजूद भी अगर कुछ चला रहे हो तो इसका नाम बता दीजिए। इस तबसरे में ख़ानदान की सियासी कामयाबी के बजाय अमली फलाही कामों पर जोर दिया गया है। ओवैसी की तालीमी और तिब्बी इदारों का हवाला देकर अंसारी ख़ानदान की अवामी खिदमात पर सवाल उठाया गया है कि उनके पास इतने ज़्यादा अवामी नुमाइंदे होने के बावजूद उन्होंने क्या बड़े फलाही काम किए हैं। सियासी नीयत और एजेंडे पर सवाल, वो सब तो ठीक है, मगर ये ओवैसी साहब को ही मुद्दा क्यों बना रहे हैं। लगता है समाजवादी पार्टी वे महागठबंधन बीजेपी की बी टीम बनकर बिहार में काम कर रही है। यहाँ अंसारी पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो अपने असल इत्तिहादी यानी समाजवादी पार्टी की ईमा पर ओवैसी को निशाना बना रहे हैं ताकि मुस्लिम वोटों की तकसीम को रोका जा सके और ओवैसी को बीजेपी की बी टीम के बयानिए को तक़वियत दी जा सके। अफजाल अंसारी ने अपने बयान में ख़ानदानी सियासी क़ुव्वत का मवाज़ना ओवैसी की पार्टी की कौमी नुमाइंदगी से किया, लेकिन अवाम की अक्सरियत ने इस तकाबुल को मुस्तरद कर दिया। अवाम का ख्याल है कि आज़ाद सियासी जमात की क़ियादत जिसके पास महदूद वसाइल हो मगर वो इदारा जाती फलाही काम कर रही हो, दूसरी पार्टी पर इन्हिसार करने वाले ख़ानदान अंसारी से ज़्यादा काबिल एहतराम है। ये तनाज़ा शिमाली हिंदुस्तान में मुस्लिम सियासत के इस नए मरहले की निशानदही करता है जहाँ ज़ात और ख़ानदान पर मबनी सियासत को खुद मुख्तार क़ियादत और कारकर्दगी की बुनियाद पर चैलेंज किया जा रहा है। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। अफजाल अंसारी ने कहा कि इतने विधायक ओवैसी की पार्टी के पूरे मुल्क में नहीं होंगे जितने विधायक हमारे घर में हैं। तो लोग सवाल कर रहे हैं भाई, जितना बड़ा काम उन्होंने कम विधायकों के बल पर किया है, बड़े बड़े हॉस्पिटल कॉलेज चला रहे हैं, दीगर फलाही काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आप भी तो अपना कुछ बता दीजिए। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। अल्लाह इन लोगों को अक़ल सलीम अता फरमाए। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस वीडियो को शेयर करते जाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, हमें आपस में इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जो तज्ज़िये मैंने आपके साथ पेश करे हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के तज्ज़िये हैं, मुख्तलिफ़ लोगों ने सोशल मीडिया पर जो बातें लिखी थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। आप वीडियो को शेयर करें और दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।